श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र नंबर 4। यदि तू देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इस सूत्र की व्याख्या, अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। देखो, हमें ये स्टेप्स, ये क्रम समझ लेना है जीवन में। बार बार आ रहा है ये हमारे सामने। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ये निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, ये शरीर आदि में नहीं हूं, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा, संबंध बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। ये ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। तो समाधियां ना, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि में जिसमें संकल्प विकल्प भी हैं, अंदर लहरें हैं बाकी चित्त में, तो वो कह रहे हैं कि उचित वातावरण मिलने पर वो बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। अंदर अभी बीज बाकी है, अहम का कहो, संस्कारों का कहो, तो वो तो फिर बीज अपना उगेगा, अंकुर फूटेगा, वृक्ष बनेगा। तो करना क्या है? उस बीज को भी नष्ट कर देना विकल्प समाधि है। तो देखो, ये पूरा गहराई तक ले जाता है ज्ञान हमारे को, बिल्कुल अंदर तक खाली कर देता है। तभी तो निर्विकल्प समाधि होगी। खाली आंख मूंदने से समाधि नहीं होती है। तभी कहते हैं ना कि विचार से ही हम खाली होंगे। विचार से ही अंदर हमारे जो बीज है, जो संस्कार हैं, वो मरते हैं, ग्रंथियां टूटती हैं, और वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूरी तरह चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होता है, तो तू अभी सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। ये पूरा हमें समझना है। अष्टावक्र जी जनक को क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं गुरुदेव। हमें समझनी है ये बात। क्या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ गुरु से, सत्संग में यही चलता है। अब उसके बाद काम क्या होना जरूरी है? देह से आसक्ति का छोड़ना। देखो, देह में बहुत आसक्ति होती है, अपने शरीर में, अपने आप में, और उसमें आसक्ति मीन्स राग छोड़ना। कुछ इच्छाएं होती हैं, उनसे ऊपर उठना, उससे तादात्म्य छोड़कर। तादात्म्य मीन्स नाता माना क्या कि ये बड़ी समझ हमारी परिष्कृत हो जाए कि ये शरीर में नहीं हूं। हमें दिखता है, हम सब कुछ व्यवहार इसे शरीर से ही करते हैं, लेकिन क्या मानना है कि क्या समझना है, फिर उस समझ में स्थित करना है अपने आप को कि ये शरीर तो पंच महाभूतों से बना है, जो कि जड़ है। तो फिर ये शरीर भी जड़ है, तो मैं जड़ कैसे हो सकता हूं? मैं किसी जड़ को जानने वाला तो हो सकता हूं। तो यही विचार बढ़ाते बढ़ाते इसमें अपनी स्थिति इतनी मजबूत बनानी है कि हम फिर पूरी तरह, पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर सके और उसमें स्थित हो सके। यदि हमारी ये स्थिति आ जाती है जीवन में, तो हम उसी क्षण सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। एक होती ना जानकारी आत्मा की, कि मैंने जान लिया गुरुमुख से कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये तो हमने जान लिया, लेकिन जान लेना ही तो पर्याप्त नहीं है। अब क्या करना है? अब जो हमें
जानकारी मिली है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उस आत्मा में निरंतर हमारे को स्थित रहने की जरूरत है। तो उस आत्मा में हम निरंतरता से स्थित तब रह पाएंगे जब हम अपने शरीर से आसक्ति छोड़ेंगे। इससे जो हमारे तादाद बना हुआ है कि ये मैं हूं, एक संबंध बना रखा है शरीर से, ये मैं हूं, ये मैं हूं, वो जब टूटे तब जाकर के आत्मा में हमारी स्थिति होती है। तो यही साधना है, यही परिश्रम है साधक को जो करना है। और कह रहे हैं यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। बोला ना, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि है जहां हम शरीर से हमारा तादात्म्य अभी बाकी है, तो बोला ना बीज अभी बाकी है, तो फिर तो उससे वृक्ष बन ही जाएगा। और निर्विकल्प समाधि की स्थिति में पहुंच गए, बिल्कुल निश्चित हो गया, और अपने उस आत्म तत्व में हर समय हमें एक एहसास होता है। देखो, व्यवहार के लिए शरीर दिखेगा, चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपने उस वास्तविक तत्व से इतनी प्रीत हो जाती है, इतनी लगन हो जाती है कि शरीर अपनी जगह काम करता है, अपना रोल प्ले करता है, लेकिन अंदर में पता है कि आत्मा ही मेरा गोल है। गोल मीन्स सचमुच में तो मैं वही हूं। क्योंकि सचमुच में वो मैं वही क्यों हूं? क्योंकि वो है तो ये शरीर चल रहा है ना। ये सूत्र को हाथ में रखना है बहुत सरल तरीके से। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात करते हैं। वो बताते हैं ना समाधि के 7 स्तर, और 7वें स्तर पे जाके समाधि की बात करते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी तो पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। अष्टावक्र जी सीधी चोट करते हैं आत्मा पर, और पतंजलि कहते हैं आसन धारो, आसन पक्का करो, प्राणायाम करो, यम नियम करो, ध्यान करो, धारणा में जाओ, फिर समाधि की स्थिति तुम्हारी आएगी। तो उनके ये स्टेप्स हैं, ये डिफरेंस है पतंजलि अष्टांग योग में और अष्टावक्र जी के ज्ञान में। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। शरीर, योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। योग क्या कर रहा था? पतंजलि योग की जो पर बात हुई, धीरे धीरे चलते हैं, उसमें साधना होती है, एक एक आवरण हटता जाता है विधि पूर्वक। आसन सिद्धि हुई, फिर उसके बाद प्राणायाम में स्थिति हुई तो प्राण ऊपर चढ़ाए सहस्त्रार में, यम नियमों का पालन किया, जो चीजें नहीं करनी चाहिए उनको छोड़ा, जो करनी चाहिए उसमें अपनी स्थिति बनाई। फिर कहीं जाके ध्यान लगता है, अंदर में धारणा हुई, निश्चय हुआ, और उसके बाद फिर समाधि की स्थिति आती है। जब गहराई में, ध्यान की गहराई में उतरता है साधक, तब उसे पता चलता है कि मैं क्या हूं, मैं तो आकाश हूं, मैं ही वो आत्मा हूं, और मैं तो दृष्टा हूं इस शरीर का भी, और आंख खोल के जो मुझे चहु और चराचर जगत दिखता है उसका भी मैं आधार हूं और मैं दृष्टा हूं, सब मुझ में है। वो जो निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, वो कह रहे हैं कि पतंजलि योग जो है वो धीरे धीरे एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलता है, फिर आत्मा तक पहुंचाता है। लेकिन अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं, है ना। अब देखो, ये भी एक डिफरेंस है साधक के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, राजा जनक तो एक पात्र हैं, बहुत साधक हैं, मुमुक्षु हैं। तो यदि कोई साधक जो है वो अपनी योग की इतनी तैयारी कर चुका है कि वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, उसकी पात्रता कंप्लीट है, तो उसको तो गुरु एक वाक्य में चढ़ा सकता है आत्मा में। लेकिन यदि किसी की अभी यात्रा नीचे से शुरू हो रही है, हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है, तो कोई किसी की नकल नहीं करेगा। उसके लिए वो जो स्टेप बाय स्टेप रास्ता है वो ही बेहतर है। वे कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं, ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है। अब देखो, हर महापुरुष की, हर गुरु की अपनी एक थ्योरी होती है। अब उन्होंने सीधे आत्मा की बात क्यों करी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आत्मा से पहले जितने भी आवरण हैं, 7 आवरण हैं जो, उनको वो वास्तविक ही नहीं मत बता रहे, अवास्तविक है। बात तो ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे आवरण हैं आत्मा के ऊपर,
वो वास्तविक हो भी कैसे सकते हैं? क्योंकि जितनी भी बाधाएं हैं या जितने भी एक कपड़े ढके हुए हैं हमारी आत्मा के ऊपर, वो तो सब जड़ है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, तो वो तो एक भ्रांति है, भ्रांति मात्र है। और भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो वो जो भ्रांति है कि सांप है, सांप की जो भ्रांति है, वो कैसे मिटती है? जब सीधा रस्सी का दर्शन। तो आत्मा का दर्शन कब होगा? जो रास्ते में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां क्या है? जो कुछ भी चराचर मेरे चारों तरफ है, मेरे शरीर के सहित, वो तो भ्रम ही है, वो तो सच है नहीं, वो तो आवरण है उल्टा मेरी आत्मा के ऊपर। तो यदि हम ये समझ लें कि ये सारा माया जाल है मिला के मेरा शरीर, तो वो वास्तविक जो तत्व है वो पकड़ में आ जाता है। और वो क्या कह रहे हैं? जो भ्रम है उसका विनाश तो बोध से ही संभव होगा ना। हमें किसी चीज का भ्रम हो गया, सांप का भ्रम हो गया, अब वो भ्रम जाएगा कैसे? बोध से ही जाएगा ना, रस्सी के बोध से जाएगा, रस्सी के ज्ञान से जाएगा। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा वो भ्रम जाएगा ही नहीं कि यहाँ सांप है, नहीं है। ये हमें समझना है। तो जब किसी भ्रम को तोड़ना हो और सत्य ज्ञान का उपलब्धि करनी हो, तो वो कह रहे हैं, ये देखो अष्टावक्र जी का अपना कहना है और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां क्रिया काम नहीं आएगी। वहां आप कोई क्रिया करें, जैसे कोई वहां पे पूजा पाठ करे कि जी ये भ्रम टूट जाए सांप का, उससे नहीं हो। कोई मंत्र जाप करे, नहीं होगा। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है और अहंकार से वासना पैदा होती है और वासना को पूरा करने के लिए शरीर मिलता है। अब देखो, यदि अंदर में वासना है, यदि वासना नहीं है, यदि वासना ही समाप्त हो गई, तो सीधी सी बात है शरीर की आवश्यकता भी खत्म हो गई। और जो योग के ऊपर बात चली, जिसमें समय लगता है, विधियां लगती हैं, योग मनुष्य कहाँ करेगा? शरीर के माध्यम से तो करेगा ना। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर शरीर से ही अलग हो जा, है ना, सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है, जैसे कहते हैं एकदम तीर मारा, भेदता हुआ शरीर के सारे आवरणों को, तो ये है ही नहीं। गुरु सीधा बोल रहा है, तो सीधा किसको पकड़ा रहा है? कहाँ तीर लग रहा है? जाके आत्म भाव पे। यदि तू इन सबसे पृथक होके सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है, तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है। बहुत गहरी बात कह दी अष्टावक्र जी ने। क्या कह रहे हैं? अभी अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा, एक पल की भी देरी नहीं होगी और तुझे शांति प्राप्त होगी, तू मुक्त हो जाए। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। अब कोई कहता ना, मेरा तो इतना कर्म फल है, मेरा कर्म भोग है, मेरा तो ये, मेरा वो, तो ये वो क्या, मेरी तो इतनी वासनाएं हैं, जन्म जन्म के मेरे संस्कार हैं। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? ये बाधक नहीं है, बस तुम इस स्थिति में स्थिर हो जाओ जो मैं बता रहा हूं, कि तुम ये सब नहीं हो, तुम आत्मा हो। कह रहे हैं उस स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वो भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। वहां कोई कर्म कांड, जब तक मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं। वो बीच की जो विधियां हैं, जो पतंजलि योग की हैं, जो शरीर के माध्यम से की जाती हैं, वो कह रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, और अच्छा एक संशय दूर कर रहे हैं गुरुदेव। वो कह रहे हैं ये मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है कि कहीं खास जगह पर जाके मिलेगी, ना इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी,
वो गरुड़ पुराण में जब कोई मर जाता है तो बताते ना, नदी पार करता है वो जीवात्मा, वैतरणी नदी। बल्कि क्या है मुक्ति? अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है। वास्तविक स्थिति क्या है? हमारी वास्तविक स्थिति दुनिया में हम कब से देखते चले आ रहे हैं, काल रूपी नदी में सब बहता ही चला जा रहा है, सब बहता ही चला जा रहा है। तो फिर वास्तविकता क्या है जब ये सब बहता ही चला जा रहा है? वो कह रहे हैं बस अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है। और जो गुरु करा रहे हैं इसमें दर्शन, वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। और वो वास्तविक स्थिति हमें कैसे मिलेगी? प्रत्यक्ष दर्शन जब उसका होगा। और देखो, ये वो दर्शन नहीं है जो हम चर्म चक्षु से कर सके, ये वो दर्शन है जो गुरु ने दर्शन कर रखे हैं। वो गुरु खुद उस आत्म स्थिति में है। जब वो हमें देते हैं, इस कैप्सूल को हमारे अंदर डालते हैं और हमारी ग्रंथियां टूटती हैं, हमारी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं, तो वहीं के वहीं यदि हमारी पात्रता तैयार है, पूर्ण पात्रता, बस तो उसी पल हथेली पे आंवले की तरह प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। और वो कह रहे हैं इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। जन्म जन्म की ग्रंथियां हैं, आत्मदर्शन होते ही कुछ शेष नहीं बचता। ये सभी ग्रंथियां किसकी हैं? अज्ञान की ही हैं। जैसा कि शिव गीता में भी कहा गया है, क्या कहा है? मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है तो सरल में सरल। हमारे अंदर, हमारे हृदय में क्या है? कौन सी ग्रंथि है? अज्ञान की ग्रंथि है। मैं मेरा मेरा जगत को सच करके बैठे, यही तो है मुक्ति की बस एक रुकावट। ये ग्रंथि कोई तोड़ दे, खोल दे, तो उसी समय मोक्ष का लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया, चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया, उसमें स्थिति हो गई, स्थिर हो गया, वही मुक्त है। क्यों? कि सभी कर्म शरीर व मन के हैं, कर्मातीत हो गया वो। अब ऐसा नहीं है कर्म करेगा नहीं, कर्म उससे अब होगा। वो अपने शरीर को करते हुए देखेगा कि ये शरीर ये कर रहा है। वो अपने शरीर के कर्मों का, क्रियाओं का, किसी भी चीज का साक्षी हो जाएगा। वो उसमें लिप्त नहीं होगा, अलग हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है, उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वो तो करता है ही नहीं, दृष्टा है। जैसे भी बोला ना, एक बार स्थिति हो जाए तो फिर तो हर समय जैसे आत्मा दृष्टा बन के खड़ी है और शरीर अपना रोल प्ले कर रहा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता, इसलिए उस स्थिति में शरीर से किए गए कर्मों से फिर वो दृष्टा कभी बंधेगा भी नहीं। यही मुक्ति है। कर्म भी हो रहे हैं और हम बंध भी नहीं रहे। पर कब? जब पक्का दृष्टा भाव का निश्चय हो जाए, हम उसमें स्थिर हो जाएं। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है, वो मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उद्देश्य। तो देखो, ये तो ग्राह्य बुद्धि की बात हो गई ना। बुद्धि जब ग्रहण कर ले गुरु के इस ऊंचे उपदेश को, बस तैयारी ही करनी है। देर तो सारी किसमें है? अंतःकरण की पात्रता की देर है बस। सूत्र 5, तो ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तो किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। व्याख्या। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के 3 प्रश्नों का, कौन से थे 3 प्रश्न? ज्ञान मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूरी तरह ये तत्वबोध हृदय में पक्का हो जाए, हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है,
साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। वर्ण बताए थे ना, 4 प्रकार के, शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। आत्मा का तो इनमें से कोई वर्ण नहीं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती आत्मा। ये तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी? चैतन्य, मीन्स वो सब कुछ जानती है। एक एनर्जी होती है जो कुछ उसमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये जो आत्मा की एनर्जी है, ये तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? चैतन्य ऊर्जा, एक फोर्स शरीर के अंदर, पूरे चराचर जगत में, ब्रह्मांड में, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। वो एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है उसका। ये आत्मा ना किसी वर्ण वाली है, ना आश्रम वाली है। आश्रम थे ना, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, कई धर्म भी होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है ना, इसकी कोई जाति है, ना लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऐसा भी कुछ नहीं आत्मा में। ये 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, भी आत्मा के नहीं। और आत्मा न करता है, न भोगता, न भोग्य विषय है, बल्कि इन तीनों से परे असंग, कहते हैं ना, असंगो हम, असंगो, मैं तो असंग, आत्मा असंग, निराकार। इसका कोई आकार नहीं है। जैसे आप देखो, जो बिजली हमारी तारों में आती है, उसका कोई आकार नहीं है एनर्जी का। ठीक इसी तरह से जो चराचर ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। और क्योंकि वो चैतन्य है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में, वो विश्व का साक्षी मात्र है, वो पूरे विश्व को जानने वाला है। इसीलिए कहा केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी। क्योंकि ये वर्ण, आश्रम और इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास करके आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो सके। अब देखो, ये जो वर्ण आश्रम इत्यादि है ना, इनका एक अपना स्थान है जीवन के अंदर, संसार के अंदर, क्योंकि हर कोई इतना ऊपर नहीं पहुंचा हुआ होता। नीचे से ही क्रमिक विकास आत्मा का, मनुष्य का शुरू होता है। तो उनके लिए ये वर्ण आश्रम बनाए हैं कि पहले ब्रह्मचर्य धारण करो 25 साल तक, फिर 50 साल तक तुम गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करो, वहां पे भी अपनी चेतना का विकास होता है अनुभवों से। उसके बाद तुम वानप्रस्थ जाओ, ज्ञान लो, और फिर संन्यास लेकर के अपनी आत्म स्थिति में जीवन को जियो। तो इस तरीके से भी ये चीजों का भी एक अपना स्थान है। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती नहीं। ये नगद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं ये कलयुग है, ये पंचम काल है, इसमें तो मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि ये सब बकवास है। तो किसी तरफ ध्यान मत दे, बस अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी के अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलाते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार का एक क्षण में विलीन हो जाना बहुत स्वाभाविक है। एक क्षण में विलीन हो जाता है अंधकार, कितने भी वर्षों का, करोड़ों वर्षों का, और सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं
केवल और केवल बोध पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।